Very good morning, students. Welcome back to your own channel, Study with Kunal sir. Okay, before starting, sorry for inconvenience. From last 2-3 days, I haven't posted any video here because I was a bit busy in my preparation. But now I thought I need to make a video for my kids as you guys were waiting. Finally, your video is out. Please watch it out and subscribe more and more. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट. Book name Footprint, class 10th, a trump of surgery. Before starting, the first question comes in our mind is, what do you mean by the word trump? Trump से मतलब क्या? Trump means बच्चों victory, जीत. अब what kind of victory we are going to talk about? What kind of victory we are going to witness here? किस तरह की जीत की हम बात कर रहे हैं? क्या यहाँ पे कौन जीता है, कौन हारा है? This is what we are going to read in the whole chapter. स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द होल चैप्टर. द फर्स्ट वन इज मिसेस पेम्प्रे, द सेकेंड वन इज हर डॉग ट्रिकी, एंड द थर्ड वन इज हर फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड इवन, डॉक्टर जेम्स हैरिट. हिज नेम्स इज जेम्स हैरिट. डॉक्टर इज एक्चुअली बाय ही इज बाय प्रोफेशन. अब नाउ व्हाट हैपेंड, द चैप्टर स्टार्ट विथ worried. Mrs. Pumphrey was a little worried because of Tricky's health, and why the reason is Tricky की health जो है बच्चों वो बिगड़ती जा रही है. क्यों बिगड़ रही है? Tricky बहुत ज़्यादा फैट हो चुका है. He became so lazy and so lethargic. His body became hugely fat like a bloated sausage. ब्लॉटेड सॉसेज एक वर्ड बुक में यूज़ किया गया है. ब्लॉटेड सॉसेज इन द सेंस, आप कभी फचर शॉप पे गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो नॉनवेज की शॉप होती है वहाँ पर मीट आपको देखने को मिलेगा इन अ रॉ फॉर्म. सो दैट इज़ व्हाट ब्लॉटेड सॉसेज है. फाइन. इतना ज़्यादा फैल चुका है वो, इतना ज़्यादा उसकी बॉडी लीजी हो चुकी है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा लेथार्जिक हो चुकी है कि वो जहाँ बैठ गया है वहीं बैठा रहेगा. He even couldn't make himself up. वो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पाता है. This is how he became lazy. I'm talking about Tricky. अब जो मिसेस पंपरे हैं, she has a great love towards her dog Tricky, और the reason of her being so lazy is actually Mrs. Pumphrey only. Why so? Mrs. Pumphrey उसे पूरा दिन खाने को देती रहती हैं. He has no time to eat. Whenever she comes, she gives him some food, some chocolate, even the chocolate, wine, eggs, each and everything whatever a person loves to have. वो सारी चीज़ें किसको मिलती हैं बच्चों? ट्रिकी को मिलती है in a huge amount and without any time even. See, खाना is not a big deal here, but खाने के साथ अगर वो डाइजेस्ट ना हो तो that gives you a trouble. The same problem arises here with Tricky also. ट्रिकी बिल्कुल वॉकिंग नहीं करता है. He only walks same as Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey अपनी गाड़ी से अपने रूम में कितना पैदल चलती है उतना ही पैदल ट्रिकी चलता है. एंड सम टाइम तो वो उनकी लैप में होता है. तो इट ऑल शोज़ कि वो पूरे दिन खाएगा और एक जगह बैठा रहेगा. और नहीं आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी लेजी बननी ही बननी है. अब धीरे धीरे मिसेस पंपरे की हालत और ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रिकीज़ हेल्थ ओनली. जब भी वो ट्रिकी को देखती हैं तो शी बिकेम सो सैड. वंस शी स्टार्टेड, उन्होंने कई लोगों से सलाह करके शी स्टार्टेड गिविंग हिम अ कॉड लीवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स बिटवीन द मील्स और इवन दो आफ्टर द मील्स टू डाइजेस्ट द फूड. लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है उसे. ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों एक नंबर का कि व्हाट एक्स्ट्रा शी यूज्ड टू गिव हिम? कॉड लीवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. ये उसे खाने के बीच में और कई बार खाने के बाद में दिया जाता था ताकि उसकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो सके. बट एज आई टोल्ड यू, ट्रिकी नेवर वॉक. तो वो भी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं. और जब भी वो कुछ खाता तो ही स्टार्ट वोमिटिंग इवन, और खाने के बाद वो वोमिट कर देता. उसकी बॉडी और भी ज़्यादा लेथार्जिक बनती जा रही है, उसकी बॉडी और भी ज़्यादा लीजी होती जा रही है और ट्रिकी की हालत बद से बदतर होती जा रही है. एंड मिसेस पंपरे इज़ गेटिंग मोर वरिड. फाइनली शी डिसाइडेड आई हैव टू डू समथिंग. एंड वन डे व्हाट हैपन, लकीली जो उनके फ्रेंड हैं जेम्स हैरिट, जो कि एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, ऑफ वेटरनरी डॉक्टर, he came to meet Mrs. Pumphrey, and when he saw Tricky, वो कहते हैं मिसेस पंपरे को, मिसेस पंपरे दिस इज़ द राइट टाइम एंड इवन दो वी कैन से दिस इज़ द लास्ट टाइम. अगर अब भी आप ट्रिकी को हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगी, आप इसे नहीं कहीं शिफ्ट करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ओनली, तो ही विल नॉट बी एबल टू वॉक इवन. इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होनी है. तो यू मस्ट डू समथिंग फॉर ट्रिकी इवन.
अब मिसेस पंपरे ऑब्वियसली बात है, शी इज़ वेरी वरिड, तो शी वॉज लाइक कि व्हाट टू डू, आप मुझे बताएं प्लीज़। जेम्स हैरेट बोलता है प्लीज़ आप इसे मेरे क्लिनिक पे लाएं या मेरे पास कुछ दिन के लिए इसे छोड़ें, मैं इसका कुछ ऑपरेशन करता हूँ एंड आई विल मेक हिम फाइन सून, डोंट वरी, और मैं इसको जल्दी फाइन करके इसको जल्दी हेल्थ से भी बड़ा परफेक्ट एंड फाइन करने वाला हूँ, डोंट वरी। एंड द मोमेंट मिसेस पंपरे गॉट टू नो, शी बिकेम रेडी ऑफ दिस, और वो डिसाइड कर लेती हैं कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए जेम्स हैरेट के क्लिनिक में रखना है। अब जब जेम्स हैरेट ट्रिकी को लेके जा रहा है तो वो क्या देखता है कि एक गाड़ी में तो जेम्स हैरेट और ट्रिकी हैं, दूसरी एक कार और आ रही है जिसमें इसके मॉर्निंग बॉल्स, इवनिंग बॉल्स, स्नैक्स, डिनर, सपर, रेनकोट्स, बेड, उसके मैट्रेसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो एक रिच पर्सन अपने घर में खुद की सेफ्टी, खुद के रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें ट्रिकी के लिए भेजी जा रही हैं इन अ कार। ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी यहाँ पे किसी ऑपरेशन के लिए या फिर किसी अपनी हेल्थ के लिए नहीं, इवन कोई पिकनिक बनाने जा रहा है, और यहीं पे प्रॉब्लम दर्शाई गई है हमें। यहाँ पे आपको यहीं पे पता चल रहा है कि मिसेस पंपरे ने ओवर केयरिंग कर रखी है ट्रिकी को, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न ट्रिकी की हेल्थ इतनी ख़राब है। जानवरों को प्यार करना इज़ वेरी गुड बच्चों, बट उसके साथ साथ उसकी केयर करना इन व्हाट सेंस, हेल्थ वाइज ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप खिला रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट खिलाने का एक टाइम हो और उसके बाद खाने के साथ साथ डाइजेशन हो। ट्रिकी में वो दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग, वो ओवरफीड के कारण इतना फैट हो चुका है। स्टार्टिंग में लगता है मिसेस पंपरे को मे बी इट्स एन ये शायद कोई मेल न्यूट्रिशन है, बट दिस इज़ नॉट मेल न्यूट्रिशन है, ये कोई कुपोषण की बीमारी नहीं है, ये ओवरफीडिंग है, ये कोई ट्रबल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट जस्ट एन ओवरफीडिंग ओनली। जब तक ओवरफीडिंग बंद नहीं करी जाएगी ट्रिकी फिट एंड फाइन नहीं होने वाला है, उसकी बॉडी और लथार्जिक हो जाएगी, आंखें उसकी रेड हो जाती हैं, जो उसकी ज़बान है लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, उसकी ज़बान लटक जाती है। इट ऑल्सो शोज़ कि वो कितना ज़्यादा लेजी और कितना ज़्यादा लथार्जिक बन चुका है। अब यही समय है जब हम उसकी बॉडी को फिट एंड फाइन रिलैक्स मोड पे डाल के ठीक करा सकते हैं, उसकी ओवरफीडिंग को कम करके, एक लिमिटेड एक टाइमली खाना दे के और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करा के। अब लेके जा रहे हैं जब जेम्स हैरेट, तो वो खुद शॉक्ड हैं कि अगर इस तरीके से बिहेव करा जाएगा ट्रिकी के साथ तो ट्रिकी विल नेवर गेट फाइन, वो कभी फाइन नहीं होगा। बट एज आई टोल्ड यू, मिसेस पंपरे इज़ अ रिच लेडी, अ रिच मिस्ट्रेस, उसने वो मना नहीं करवाता कि मैम आप इन्हें ना भेजिए, वो उन सब सामान को भी अपने साथ ले जाता है। और जो एग, वाइन्स, चॉकलेट, फ्रूटी, ब्रांडी जो दी जा रही है वो रेगुलर यूज़ कौन कर रहा है? जेम्स हैरेट और उसके टीम मेंबर्स। भेजा गया है ट्रिकी के लिए, किसके थ्रू? मिसेस पंपरे के थ्रू, बट यूज़ कौन कर रहा है? जेम्स हैरेट। बच्चों यहाँ हम जेम्स हैरेट को गलत नहीं करेंगे, वॉट एवर ही इज़ डूइंग ऑल इन फेवर टू हैरेट इन ऑर्डर टू सेक ट्रिकीज़ हेल्थ। अगर वो ट्रिकी को देगा तो ट्रिकी को यहाँ लाने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो खुद यूज़ कर रहा है, अग्री विद इट, बट ये सब वो अपने लिए नहीं, वो ट्रिकी के लिए कर रहा है। फाइन, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो मिसेस पंपरे को पता चलेगा तो शी मस्ट बी एंग्री ऑन हिम, तो वो रेगुलर उन्हें चीज़ों को यूज़ कर रहा है, उन्हें खा रहा है, उन्हें ब्रांडी को एंजॉय कर रहा है, वो ट्रिकी को नहीं दे रहा है। ट्रिकी को तो इवन उसने क्या करता है, वो फॉर द लास्ट स्टार्टिंग 2 days ही टुक ट्रिकी विद द अदर स्ट्रीट डॉग्स इन हिज क्लिनिक। वो अदर स्ट्रीट डॉग्स के साथ ट्रिकी को रखता है। ट्रिकी में स्टार्टिंग में 2 दिन में कोई भी चेंज नहीं आता है, ही वॉज द सेम एज ही वॉज, वो वही सेम है, वही लथार्जिक, वही ह्यूज बॉडी, ब्लोटेड सॉसेज, एक जगह बैठा हुआ है, वहीं बैठा हुआ है। इवन दो जो बाकी डॉग्स आते हैं जब वो उसको स्मेल करते हैं तो ही ऑल्सो फाउंड हिम अ स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, वो भी उसे बड़ा स्ट्रेंज समझते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई हलचल ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। ऑन द इवनिंग ऑफ सेकेंड डे ट्रिकी शोड अ लिटिल मूवमेंट, कुछ मूवमेंट ट्रिकी में आती है, और स्टार्टिंग के 2 दिन में उसे कुछ भी खाना नहीं दिया गया है, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर। अगेन दिस टॉपिक इज मेन वन। स्टार्टिंग के 2 दिन में क्या किया गया था? नॉट अ सिंगल बाइट ऑफ फूड, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर गिवन टू ट्रिकी बाय जेम्स हैरेट। थर्ड डे जब ट्रिकी को खाना दिया जा रहा है इन अ बॉल, तो सभी डॉग्स को एक साथ खाना दिया गया है, एंड एवरीबडी सो बिजी इन लिकिंग दियर फूड। लिकिंग वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया बच्चों? बिकॉज आपने देखा होगा डॉग्स को जब हम खाना देते हैं दे एक्चुअली लिक दियर बॉल्स, जो उनको बोल में खाना डाला गया है वो अपने फूड को लिक करते हैं और चाट कर खाते हैं। सो दैट वॉज द साउंड स्प्रेडिंग देयर ओवर देयर, और ट्रिकी ये सब नोट कर रहा है।
ट्रिकी की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। वो लोग क्यों तेज़ खा रहे हैं? बिकॉज अपना कंप्लीट करेंगे सो दे विल स्नैच दी अदर्स फूड ऑल्सो। अपना कंप्लीट करके वो दूसरे फूड पे जंप करेंगे। दिस इज़ वाई दे गाइज वर इन सो हरी। आज होता वही है, ट्रिकी तो बहुत धीरे धीरे खाना खा रहा है, बट जैसे ही वो लोग कंप्लीट करते हैं वो लोग किसके खाने पे आते हैं? ट्रिकी के खाने पे। ऐसा एक दिन चलता है। नेक्स्ट डे ट्रिकी समझ चुका है आई ऑल्सो बी इन द सेम स्पीड, अदरवाइज मेरा खाना रोज़ाना ये लोग खाने वाले हैं। ये लोग कौन? अदर स्ट्रीट डॉग्स। तो ट्रिकी की स्पीड में थोड़ा बहुत फ़र्क आने लगा है। देखिए नेक्स्ट स्टार्टिंग के 2 डेज़ में उसने कुछ खाना नहीं खाया, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर। लास्ट बैच ऑफ द सेकेंड डे कुछ मूवमेंट आए, थर्ड डे में उसकी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। अब नाउ ही इज़ ऑल्सो अ रिनोड पर्सन ऑफ द होल गैंग ऑफ अदर स्ट्रीट डॉग्स। अब वो भी धीरे धीरे उस पूरी स्ट्रीट डॉग्स की गैंग का एक रिनोड एक पर्सन बन चुका है, एक रिनोड क्रिएचर बन चुका है। वो भी उन डॉग्स की तरह भागता है, कूदता है, इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। अब नाउ ही इज़ नॉट द सेम एज ही वॉज इन पास्ट ओल्ड डेज, जब वो अपने मिसेस पंपरे के पास था। काफ़ी ह्यूज, काफ़ी लथार्जिक ऐसा नहीं है। Regularly, Mrs. Pempre used to call Mr. Harrit कि is my tricky fine, is my tricky fine, is my tricky fine, are you giving him all the things what I have given to you? वो पूछती भी हैं क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ ब्रांडी, कुछ वाइन, कुछ केक्स, कुछ एग्स, कुछ भेजने हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल सेंड द थिंग्स अगेन टू फॉर माई डॉग। क्या मेरा डॉग ठीक है? क्या मेरा डॉग ठीक है? फाइनली एक दिन मिस्टर हैरिट कह देते हैं कि मैम नाउ योर डॉग इज़ वेरी फाइन, यू कैन कम एंड टेक हिम, आप उसे लेके जा सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड? Mrs. Pumphrey came and the moment she stood out from a cart, she saw, जैसे ही मिस्टर हैरिट डॉग को आवाज़ देते हैं, जो ट्रिकी है he came in a running way, वो बाकी डॉग्स के साथ भागा भागा आ रहा है। and what he did, he just jumped in the lap of Mrs. Pumphrey, और वो मिसेस पंपरे के लैप में जंप करके उछल के उनकी बॉडी में आ जाता है। एंड इट ऑल शोज़ कि हाउ चेंज, कितने सारे चेंज ट्रिकी में यहाँ देखने को मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर हैरिट ओनली, बिकॉज मिस्टर हैरिट वॉज द वन ओनली वो एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट प्रॉब्लम ट्रिकी इज सफरिंग विथ। ट्रिकी wasn't suffering with the problem of malnutrition, it was overfeeding only। ये एक ओवरफीडिंग थी जिसके कारण समस्या ट्रिकी में कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। एंड फाइनली द थिंग्स ऑफ Mrs. Pumphrey was so happy, she was overwhelmed and said a big thank to Mr. Harrit कि आपके ने मेरे डॉग को इतना फाइन करा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन फॉर मी एंड फॉर माई डॉग टू। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। So here what we have witnessed, the character sketch of Mrs. Pumphrey, the character sketch of Harrit, the doctor, and the character sketch of the Tricky dog. Tricky was the one who is suffering with the problem of malnutrition according to the Mrs. Pumphrey, but it was not malnutrition, it was the problem of overfeeding only, without any walking, without any exercise, and this is why she was suffering. Dr. Harrit, Tricky was suffering with ओवरफीडिंग ओनली। ये किसने पहचाना? जेम्स हैरिट ने पहचाना और उसने अपना काम स्टार्ट किया और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों में चेंज आए। सो दिस इज़ हाउ द चैप्टर स्टैंड, दिस इज़ हाउ द चैप्टर राउंड। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस प्रॉब्लम से, किसने सेव किया, कैसे किया, दिस इज़ व्हाट वी हैव विटनेस इन द होल चैप्टर। अब आई एम शेयरिंग अ समरी ऑल्सो। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया बच्चों, अब आई एम शेयरिंग अ समरी अगेन। एक बार मैं आपको समरी से समझा देता हूँ ताकि पूरे चैप्टर में क्या बताया गया, ताकि आपकी ग्रिप और इस चैप्टर पे और स्ट्रांग हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए समरी की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द समरी ऑफ द होल चैप्टर। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ दिस चैप्टर वर्क्स। देखिए, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज़ अबाउट द स्मॉल डॉग ट्रिकी। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में ट्रिकी, द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द डॉग नेम ट्रिकी। Out of the love for the dog, his mistress Mrs. Pumphrey tended to overfeed the pet। ये बात हम सब जानते हैं कि हम सबको अपने पेट के साथ बहुत लगाव, बहुत लव, बहुत कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जो मिसेस पंपरे जो इनकी इस डॉग के मिस्ट्रेस हैं वो उसे बहुत ज़्यादा ओवरफीड करा देती हैं। ग्रेजुअली ट्रिकी बिकेम ओबेस एंड अनहेल्दी, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसका ओवरफीडिंग हो जाता है कि उसकी पूरी बॉडी अनहेल्दी बन जाती है। ही हार्डली एक्सरसाइज और वेंट आउट फॉर अ वॉक ड्यू टू हिज ब्लोटेड स्ट्रक्चर। इतना ज़्यादा उसकी बॉडी ब्लोटेड हो चुकी है कि वो ना वो चल पा रहा है, ना वो कहीं बाहर जाता है, इवन वो किसी तरह की एक्सरसाइज करता ही नहीं है।
हिज लैक ऑफ मूवमेंट वरिड मिसेस पंपरे, और इसी के कारण जो उसकी मैम है, जो उसके मिस्ट्रेस है मिसेस पंपरे, शी गेटिंग मोर वरिड. Soon she consulted Mr. James Harriet, a veterinary surgeon, for treatment of her lethargic dog. Soon उसके एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है जेम्स हैरिट, वो आते हैं और मिसेस पंपरे उन्हें बताती है अबाउट द इशू, अबाउट द प्रॉब्लम, और वो उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी होते हैं. Mr. Harriet was shocked to see Tricky's condition and took him to the hospital. Mr. Harriet खुद बहुत शॉक होते हैं ट्रिकी की कंडीशन को देख के, और वो डिसाइड करते हैं कि इसे जितना जल्दी हो सके इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. He knew Mrs. Pumphrey's overindulgence would never let her pet dog lead a unhealthy lifestyle. वो जानते हैं कि जो प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है वो मैम में ही है, मिसेस पंपरे में है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवर इंडल्ज कर चुकी हैं ट्रिकी में कि वो ट्रिकी को पूरा टाइम ओवरफीड कराती हैं, और दिस इज़ द ओनली रीज़न ट्रिकी इज़ गेटिंग लेथार्जिक एंड लेजी टू. He took the dog along with him and put him in a hospital bed. And even dog didn't move for past 2 days and didn't eat any food either. डॉग को ना तो कुछ खाने को दिया गया, ना उसे वो सारे लग्जरी आइटम्स दिए गए हैं जो मिसेस पंपरे ने उसके लिए भेजे हैं. इवन तो डॉग को रखा भी जा रहा है अदर स्ट्रीट डॉग के साथ. He ate food that was given to him and also licked the ball of other dog for the leftover food. स्टार्टिंग के दिनों में तो ही फेस सम प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे ट्रिकी भी उन डॉग्स के साथ रह के उनकी तरह ही बनने धीरे धीरे चेंज हो रहा है. अब उसकी खाने की स्पीड भी बन रही है, कुछ बॉडी में मूवमेंट्स भी हो रहे हैं. वो पहले की तरह ब्लोटेड सॉसेज बिल्कुल लीजी लेथार्जिक नहीं है. धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस आते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट ओनली. तो ज़रूरत बच्चों इन्वायरमेंट की थी. ही डोंट नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, ही जस्ट नीड द इन्वायरमेंट, ही जस्ट नीड अ प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वॉकिंग, जो उसे अभी तक नहीं मिल पा रही थी, ना वो कर रहा था. Mr. Harriet gave a balanced diet to Tricky along with plenty of physical exercise. Gradually, Tricky's condition started improving and started fighting with other dog for the meal. धीरे धीरे, as I told you, Tricky में चेंज आ रहे हैं. Tricky बाकी कुत्तों की तरह रिएक्ट कर रहा है, उनकी तरह ही वो एकदम फिट एंड फाइन है, भाग भी रहा है, दौड़ भी रहा है और अपने फूड के लिए लड़ भी रहा है. His mistress, Mrs. Pumphrey, was greatly concerned about the well-being of little Tricky. In the meanwhile, जो उसकी मिस्ट्रेस हैं मिसेस पंपरे, she regularly calls him कि is my dog fine? क्या उसे उसके लिए कुछ भेजना है? जो मैंने चीज़ें भेजी हैं, कुछ और भी चीज़ें भेजनी है, लाइक वाइन, एग, ब्रांडी, और भी जो चीज़ें मैम ने भेजी हैं. बट मिस्टर हैरिट हमेशा कहते हैं नहीं मैम अभी सब कुछ है, इफ़ वी नीड एनीथिंग विल लेट यू नो. वो ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं बच्चों, जबकि सारी चीज़ें यूज़ कौन कर रहा है? मिस्टर हैरिट कर रहे हैं. हम मिस्टर हैरिट को गलत नहीं बोलेंगे बिकॉज वॉट एवर ही इज़ डूइंग ऑल इन फेवर ऑफ ट्रिकी, ताकि ट्रिकी ठीक रहे. Further, Mrs. Pumphrey also sent bottles of wine to enrich Tricky's blood, but this again was consumed by Mr. Harriet and his partner. देखिए मैंने कहा आपको वाइन, ब्रांडी सब भेजा जा रहा है ताकि ट्रिकी की बॉडी में थोड़ी जान रहे, अकॉर्डिंग टू मिसेस पंपरे. बट मिस्टर हैरिट ट्रिकी को ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं. ही ओनली गिव्स हिम द रेगुलर डाइट और बैलेंस डाइट जो वो बाकी डॉग्स को देते हैं. And after that, but they couldn't waste. It was not suitable for the dog who was now getting back on his feet. As the little dog started showing sign of improvement, the vet decided to call Mrs. Pumphrey over, for she was worried about her pet condition. काफ़ी टाइम रखने के बाद, a week रखने के बाद, fortnight रखने के बाद, मिस्टर हैरिट ने डिसाइड करा कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू कॉल मिसेस पंपरे टू इन्फॉर्म हर कि ट्रिकी काफ़ी ठीक हो चुका है. नाउ यू कैन टेक हिम बैक टू योर होम. बट ध्यान रखना है तो ओनली उसके ओवर फीडिंग का, ध्यान रखना है तो उसके प्रॉपर एक्सरसाइज का, ध्यान रखना है तो उसके बैलेंस डाइट का, जो अभी तक मिसेस पंपरे नहीं रख पा रहे थे. After that, when she arrived in the hospital to fetch her pet, Tricky was very happy and jumped on her. Mrs. Pumphrey was filled with gratitude towards Mr. Harriet for curing her dog and felt she couldn't thank him enough for the miracle he had done for the dog. She felt this was indeed a trump of surgery. वो इतना ज़्यादा खुश हुई after meeting Tricky, she became overwhelmed. बहुत ही ज़्यादा खुश, और कहने लगे मिस्टर हैरिट से, थैंक यू सो मच डॉक्टर हैरिट, आपने एक मिरेकल किया है, क्योंकि ट्रिकी की जो हालत थी दैट वाज इम्पॉसिबल केस, लॉस्ट केस, बट फिर भी समहाउ यू मैनेज टू मेक हिम फिट एंड फाइन. तो दिस इज़ हाउ द चैप्टर स्टार्ट बच्चे, एंड दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स टू. मैंने आपको चैप्टर की कैरेक्टर्स के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को चैप्टर की समरी बताई, मैंने आप लोगों को चैप्टर के ट्विस्ट एंड टर्न्स बताएं. नाउ इट इज़ ऑल क्लियर. वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन.
प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू, ताकि मैं ऐसी वीडियो और पोस्ट करता रहूँ। एंड प्लीज़ डू कमेंट मोर एंड मोर इफ़ यू गाइज वांट कि आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और भी कुछ चीज़ें, इफ़ यू गाइज आर लेफ्ट विथ एनीथिंग, प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन माई कॉमेंट चैनल. This is your own channel, Study with Kunal sir. Do follow and do subscribe more and more. Thank you everyone. Take care of yourself.